परफेक्ट गाढ़ी चटपटी हरी भरी चटनी, और ऐसी चटनी जिसका जायका आपकी ज़ुबान पर रह जाएगा। ये मैं नहीं बता रही, चटनी का जायका आपको बताएगा। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि चटनी बनाएं और 2 महीने के लिए फ्रीज़ कर दें, फिर आप इससे ढेरों ढेर मज़ीद चटनियाँ बना सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। चटनी तो हर घर में बनती है, रमज़ानुल मुबारक की आमद है और स्नैक्स के साथ अगर चटनी ना मिले तो स्नैक्स का मज़ा ही नहीं आता। तो आज आप लोगों से ऐसी चटनी शेयर करूँगी जिसका ना ही तो कलर ख़राब होगा और ना ही जायका। आप इसे 2 महीने के लिए फ्रीज़ कर सकते हैं। फिर आपका जब दिल चाहे बस क्यूब्स निकालें और चटनी रेडी कर लें। तो चलें फिर जल्दी से ये हरी भरी चटखारेदार चटनी बनाना स्टार्ट करते हैं। रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लगे ना तो लाइक भी कर दें। तो परफेक्ट किस्म की चटनी बनाने के लिए आपको चाहिए होगा परफेक्ट रेशो। चीज़ों का परफेक्ट रेशो लेंगे तभी तो चटनी परफेक्ट बनेगी। तो यहाँ पर मेरे पास 2 गड्डी के बराबर है हरा धनिया। अच्छा, हरे धनिया को मैंने अच्छे तरीके से धो लिया। धोने के बाद छलनी में डाल कर रख दिया था ताकि इसका एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। अब देखें, डंडी समेत ही मैंने धनिया का इस्तेमाल किया है। मोटी मोटी डंडियों को सिर्फ अलहदा कर दिया है। जो नरम नाजुक सी डंडियाँ थी वो धनिए के साथ ही रहने दी हैं। तो जायकेदार चटनी बनाना चाहते हैं तो धनिए को डंडी समेत ही आप लोगों ने मोटा मोटा सा काट लेना है, क्योंकि इसकी डंडी में भी टेस्ट रहता है। अच्छा, ये तो हो गया धनिया। अब चलते हैं पुदीने की तरफ। तो पुदीना आप लोगों ने लेना है 1 बड़ी गड्डी। जैसे 2 गड्डी के बराबर आप धनिया ले रहे हैं ना, उसका आधा डलेगा पुदीना। पुदीने के सिर्फ पत्तों का इस्तेमाल करेंगे, डंडी नहीं डालेंगे, क्योंकि पुदीने की डंडी कड़वी होती है। पत्ते पत्ते तोड़ लें और इन्हें भी अच्छे तरीके से धो लें। चलें जी, धनिया पुदीना हो गया। अब हम इसमें शामिल करेंगे हरी मिर्चें। वो तो जितना आप तीखा खाना पसंद करते हैं उस हिसाब से डालेंगे ना, मगर मैं आपको बताती चलूँ, ये है लंबी और पतली हरी मिर्च, डार्क कलर की, बहुत ज़्यादा तीखी होती है। और ये है थोड़ा सा लाइट कलर है इसका। और मोटे वाली हरी मिर्च ये कम तीखी रहती है। तो मैं क्या करूँगी, दोनों किस्म की हरी मिर्चों का इस्तेमाल करूँगी। 3 अदद मैंने इसमें तीखे वाली हरी मिर्चें डाली हैं और 3 अदद मोटे वाली हरी मिर्चें डाली हैं। तो चटनी बैलेंस रहेगी इंशाअल्लाह ताला। अब ये चटनी की जितनी क्वांटिटी मैं आपको बताने जा रही हूँ ना, पूरा रमज़ान आप लोगों के लिए काफ़ी रहेगी। शामिल करेंगे इसमें 5 से 6 जवे लहसुन के। चलें जी, अब एक जूसर ब्लेंडर वाला जग ले लें और इसमें डालें आधा कप के करीब गाढ़ा दही। इसके अलावा शामिल कर देंगे इमली का पल्प। तो ये तकरीबन 1/3 कप के बराबर है। अगर टेबल स्पून में कहें तो 5 टेबल स्पून इमली का गाढ़ा पल्प मैंने ऐड कर दिया है। तो बस जी, कुछ भी नहीं करना। 1 टीस्पून नमक डालें और हाफ टेबल स्पून भुना और कुटा हुआ ज़ीरा डालें। ज़ीरे को मैंने तवे पर हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लिया था। 2 चुटकी अजवाइन भी लाजमी डलेगी, चटनी बड़ी जायकेदार बनेगी। चलें जी, अब ये जो लिक्विड चीज़ें थी ये जूसर ब्लेंडर में मैंने पहले शामिल कर दी हैं। असल में इस चटनी में हमने पानी का एक कतरा भी शामिल नहीं करना। लिक्विड चीज़ें मैंने पहले ही डाल दी हैं, दही और इमली का पल्प। और इसके ऊपर डाल देंगे धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें और लहसुन। क्या होगा, जब ब्लेंडर चलेगा ना, बहुत अच्छे तरीके से चटनी पीस कर रेडी हो जाएगी। बस इसमें पानी नहीं डालना। अगर ज़रूरत महसूस करें तो 2 टेबल स्पून मज़ीद दही ऐड कर सकते हैं। तो लें जनाब, बेहतरीन कितना ब्राइट कलर आया है। आप लोग देखें, मैंने इसमें कोई भी फूड कलर ऐड नहीं किया, मगर चटनी का कलर चेक करें, जायकेदार तो है ही, बेहतरीन कलर आएगा चटनी का इंशाअल्लाह ताला। अब आप लोगों ने इसे महफूज कैसे करना है, तो मैंने ले लिया यहाँ पर आइस क्यूब ट्रे। सिलिकॉन की ये आइस क्यूब ट्रे आपको हर जगह से आसानी से मिल जाएगी। वैसे फ्रिज में आइस ट्रे तो मौजूद ही रहती है। तो आप क्या करें, चम्मच की मदद से या फिर पाइपिंग बैग में मैंने चटनी को फिल कर लिया था, इस तरीके से क्यूब्स को फिल कर देंगे। मगर इसी स्टेज पर अगर तो रेसिपी आप लोगों को ज़रा बराबर भी अच्छी लग रही हो, प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। तो चटनी को मैंने लेवल कर लिया है और एक्स्ट्रा चटनी निकाल ली है। अब इस क्यूब्स ट्रे को फ्रीज़र में रख दें। जब ये अच्छी हार्ड हो जाएगी तब आपको बताती हूँ आपने करना क्या है। अच्छा, ये तो हो गई बेसिक हरी चटनी। अब आपको बताती हूँ कि 2 तरह की मज़ीद हरी चटनियाँ आप इससे कैसे रेडी कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं बना रही हूँ मायो ग्रीन सॉस।
इसके लिए आधा कप के करीब मायोनीज़ ले लें और 2 टेबलस्पून इसमें ग्रीन चटनी डालें। अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। अब आप इसे फ्राई चिकन के साथ, फ्राइज़ के साथ, सैंडविच या फिर बर्गर के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी बनेगी इंशाल्लाह ताला। अच्छा, ये चटनी है। इसके अलावा हम बनाएंगे दही वाली चटनी। तो 1 कप के बराबर मैंने दही ले ली है। इसमें शामिल करेंगे 1/4 टीस्पून के करीब नमक और 1 बड़ा चम्मच भर के चटनी का। मिक्स कर लें। समोसे, पकोड़े, कचौड़ी, दही बल्ले, इसके अलावा रोल के साथ ये चटनी आपको ऐसा मज़ा करवाएगी ना कि फ़ायज़ा को आप लोग दुआएं देंगे। मैं तो आपसे कहती हूँ इस हरी चटनी को एक दफ़ा पराठे के साथ आप खा कर देखें। यकीन करें, खाकर मज़ा आ जाएगा। ये कोई इतनी जायकेदार बनती है। अच्छा, 3 किस्म की चटनियाँ मैंने आप लोगों से शेयर कर ली। समोसे, पकोड़े, कचौड़ी या रोल के लिए, इसके अलावा दही बल्ले या फिर चना चाट के लिए, और ये मायो वाली चटनी आप इस्तेमाल कर सकते हैं फ्रेंच फ्राइज़, क्रिस्पी चिकन या फिर सैंडविच, बर्गर के लिए। चटनियाँ तो हर घर में बनती है, मगर क्या होता है कभी नमक तेज़ हो गया, मिर्चें ज़्यादा हो गई, पुदीने का जायका नहीं आता, तो आप क्या करें, एक बार ये चटनी बना कर रख लें। यकीन करें, पूरा महीना टेंशन फ्री रहेंगे। तो जो चटनी मैंने फ्रीज़ होने के लिए रखी थी वो भी बेहतरीन क्यूब्स में फ्रीज़ हो चुकी है। तो आपने करना क्या है कि 2 कप दही लें और 2 क्यूब्स हरी चटनी के डाल दें। हस्बे जायका नमक डालें और लें जी, मिनटों में हरी चटनी रेडी हो जाएगी। बेहतरीन जायका होगा, जायका ना ही ख़राब होगा और ना ही कलर चेंज होगा इंशाल्लाह ताला। क्यूब्स आप लोगों ने फ्रीज़ कैसे करने हैं, इसे किसी ज़िपलॉक बैग में डालें और फ्रीज़र में फ्रीज़ कर लें। फिर आपका जब दिल चाहे आप 2 क्यूब निकाल लें, चटनी रेडी है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ायज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।